अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अब तक न्यूज़ और मैं हूं सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरगला हिल्स पर बने रेस्टोरेंट को आज ही सील करने का हुक्म दे दिया। नेशनल पार्क मरगला हिल्स में तजावुजात के खिलाफ केस की समाअत। क्या आपका काम सिर्फ दरख्त लगाना है? जो कुछ हो रहा है हैरान कुन है। ये अदालत क्या करे? चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली से मुकालमा। सेक्रेटरी दाखिला से कहा इस्लामाबाद में लाकानूनियत है, रेस्टोरेंट तो वहाँ बनना ही नहीं चाहिए था। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन कैसे नेशनल पार्क में घुस सकती है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी को नेशनल पार्क में तामीरात से हुए नुकसान के तखमीने की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर आजम इमरान खान को नाअहल करार देने की दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ था कि वजीर आजम ने सेनेट इलेक्शन के दौरान बयान दिया कि 16 MNAs बिक गए हैं। शेख रशीद ने भी तस्दीक की और कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। अदालत वजीर आजम इमरान खान को कौमी असम्बली की रुकनियत से नाअहल करार दे। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा दरख्वास्त गुजार अपने हल्के के MNA से कहें कि वो इससे मुतालिक पटिशन दायर करें। इस हुकूमत के दौर में आटा, चीनी, अद्वियात, पेट्रोलियम और गैस के स्कैंडल्स आए। इन्होंने आटा और चीनी बहरान की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर डाल दी। ऐसी बेहिस हुकूमत कभी नहीं देखी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा वफाकी वज़रा काम करें ना करें ट्वीट ज़रूर करते हैं। सानेह मरी के दौरान और बाद में भी बेहिसी जारी है। मुल्क में कोरोना केसेस में इजाफा। 24 घंटों में 1467 नए मरीजों का इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह 3.3% रही। गुज़श्ता रोज़ 43,540 टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना से मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। 615 मरीजों की हालत तशवीशनाक। हुकूमत ने मिनी बजट कौमी असम्बली से मंजूर कराने की ठान ली। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का आज इजलास में बहस कराने का ऐलान। मरकजी बैंक इंतजामी खुद मुख्तारी के बावजूद मादर पिदर आज़ाद नहीं होगा। वजीर खजाना शौकत तरीन का कायमा कमेटी बराए खजाना में मौक़िफ़। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर कहते हैं IMF से मुस्ताफ़ी हो गया हूँ। स्टेट बैंक सिर्फ पाकिस्तान के मफाद के लिए काम करेगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज तलब। 17 नुकाती एजेंडा जारी। इजलास में मुल्की सियासी मौशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। काबीना को महंगाई की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सिंध असम्बली के बाहर बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 12वें रोज जारी। सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल का भी धरने की शिरकत से इजहार यकजहती। खिताब में कहा कि सिंध में किसी को लिसानी सियासत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बल्दियाती बिल के नाम पर वडेरा शाही निज़ाम कबूल नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीन की साख को नुकसान पहुंचाने से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने इस्तफसार किया। राना शमीन ने पटिशन दायर करने की हिदायत की है। वकील ने बताया दरख्वास्त राना शमीन की बहू और पोते पोती की तरफ से दायर की गई है। अदालत ने रिमार्क्स दिए पटिशन मुतासरा फरीक नहीं। राना शमीन हद तक इज्जत का दावा खुद दायर कर सकते हैं। दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज। कराची में कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब में हेल्थ रिस्क अलाउंस, कोरोना अलाउंस और मुस्तक़ली के लिए मुलाजमीन का एहतजाज दूसरे रोज़ भी जारी। मुलाजमीन का OPD और लेबॉरेटरी सर्विस का बायकॉट। एहतजाज के बायस मुतादिद ऑपरेशन मुलतवी। एमरजेंसी और वार्ड सर्विस जारी। बायकॉट से सैकड़ों मरीज परेशान। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस की समाअत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत दीगर अदालत के रूबरू पेश। शरीक मुल्ज़िम शाहनवाज कोरोना के बाइस पेश न हो सके। तफ्तीशी अफसर भी नासाजगी तबीयत के बाइस पेश न हुए। एहतसाब अदालत ने समाअत 1 फरवरी तक मुलतवी कर दी।
और पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध, हद निगाह इंतहाई कम होने के बायस ट्रैफिक मुतासिर। मोटरवे M1, M2, M3, M4 और M5 के मुताबिक सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद। धुंध के बायस अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर परवाजों का शेड्यूल भी मुतासिर। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मार्गला हिल्स पर बने मुनाल रेस्टोरेंट को आज ही सील करने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा है कि इस्लामाबाद में लाकानूनियत है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी को नेशनल पार्क में तामीरात से होने वाले नुकसान का तखमीना लगाकर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मार्गला हिल्स पर बने मुनाल रेस्टोरेंट को आज ही सील करने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा है कि इस्लामाबाद में कानूनियत है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी को नेशनल पार्क में तामीरात से होने वाले नुकसान का तखमीना लगाकर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मार्गला हिल्स पर बने रेस्टोरेंट को आज ही सील करने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा है कि इस्लामाबाद में लाकानूनियत है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी को नेशनल पार्क में तामीरात से होने वाले नुकसान का तखमीना लगाकर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है। बुरहान बुखारी से इस बारे में मजीद अपडेट्स लेंगे। बुरहान, अपडेट कीजिएगा, इस केस में अदालत ने क्या रिमार्क्स दिए हैं? जी हाँ, बिल्कुल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो नेशनल पार्क में तजावुजात के खिलाफ जो है वो मुख्तलिफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान समाअत चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह का कहना था कि आर्मर्ड फोर्सेस का नाम इस्तेमाल करके जो है किसी तौर पर जो जाती सरगर्मियों की इजाज़त नहीं दी जा सकती। नेवी ने भी जो है वो गोल्फ क्लब बनाकर जो है वो गैर कानूनी तामीरात की अदालत ने फौरी तौर पर मुनाल रेस्टोरेंट को जो है आज सील करने के अहकाम जारी करते हुए नेवी गोल्फ क्लब को भी जो है वो नोटिस जारी करने का हुक्म जो है वो जारी कर दिया है। याद रहे कि 2 रोज कबल जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रावल डैम के किनारे नेवी सीलिंग क्लब को भी जो है वो तामीर के जो है वो गैर कानूनी करार देते हुए उसको सरबमोहर करने का जो है वो हुक्म जारी किया था। जी, बुरहान बुखारी तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और सीडीए ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद रावल झील के किनारे नेवी सेलिंग क्लब को नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में क्लब इंतजामिया को कीमती और ज़रूरी सामान 72 घंटे में हटाने की मोहलत दे दी है। ब्यूरो चीफ नसीम सिद्दीकी से मजीद अपडेट्स लेंगे। जी नसीम। जी बिल्कुल, हाई कोर्ट की जानिब से नेवल सेलिंग क्लब को गैर कानूनी करार देने का मामला सीडीए शोभा बिल्डिंग कंट्रोल ने नेवी सेलिंग क्लब को नोटिस जारी कर दिया है। नेवल सेलिंग क्लब की तामीर में सीडीए रॉन्ग रेगुलेशंस की खिलाफवर्जी की गई है। रोज 3 का ये इलाका मार्गला हिल्स नेशनल पार्क का हिस्सा है। सीडीए जमीन पर क्लब की तमीर की इजाजत या मंजूरी नहीं देगी। गैर कानूनी तमीरात की वजह से रावल लेक आलूदा होने का खदशा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 हफ्तों में तमीरात को गिराने का हुक्म दिया। क्लब इंतजामिया को कीमती और जरूरी सामान 72 घंटे में हटाने की मोहलत। 72 घंटे में सामान न हटाया गया तो सीडीए ऑपरेशन करेगा। जी, नसीम सिद्दीकी तफसीलात बता रहे थे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर आजम इमरान खान को बतौर रुकने असम्बली नाअहल करार देने की दरखास्त खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज की है। बुरहान बुखारी से मजीद अपडेट्स लेंगे। जी बुरहान। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने फिदाउल्लाह नामी शहरी की दरखास्त को नाकाबिल समाअत करार देकर जो है वो खारिज कर दिया है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी तकारीर के दौरान 12 मरतबा जो है वो गलत बयानी से काम लिया, जिसके तहत अदालत जो उनको आइन के आर्टिकल 62-63 के तहत जो है वो नाअहल करा दे। जिस पर चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह का कहना था कि अगर ऐसे मामलात के ऊपर हम अरकान असम्बली को जो है नाअहल करार देना शुरू करें तो मुमकिन है कि पार्लियामेंट ही खाली हो जाए। और क्या वजह है कि सियासी मामलात को जो अदालत में लाए जाते, जबकि अदालत में इससे कबल ही जो है वो बहुत ज़्यादा बर्डन है, तो अदालत ने दरखास्त को नाकाबिल करार देकर जो वो खारिज कर दिया है। जी, बुरहान बुखारी अपडेट कर रहे थे।
कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने इलेक्शन कमीशन से पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस में पकड़े जाने वाले 8 वॉल्यूम्स को सामने लाने का मुतालबा कर दिया है। शहबाज शरीफ का कहना है कि इन वॉल्यूम्स में पीटीआई के तमाम खुफिया बैंक अकाउंट्स और गैर मुल्की फंडिंग की तफसीलात मौजूद हैं। इन्हें खुफिया रखना कानूनन जुर्म है। तमाम रिकॉर्ड, बैंक अकाउंट्स और फॉरेन फंडिंग की तफसीलात सामने लाई जाएं। फॉरेन फंडिंग की तहकीकात का मतलब रिकॉर्ड सामने लाना था, उसे छुपाना नहीं। इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड छुपाने की किसी दबाव, दरखास्त या धमकी को खातिर में ना लाए। शहबाज शरीफ का कहना था कि फॉरेन फंडिंग केस का छुपाना इमरान खान के जुर्म का मुंह बोलता और वाज़ेह सबूत है। इमरान खान ने 7 साल तक इलेक्शन कमीशन और कौम से हकाइक छुपाए हैं। दूसरों की 3 नस्लों का हिसाब मांगने वाला अपने डाके की तफसीलात छुपाना चाहता है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने फॉरेन फंडिंग केस पर अहम बयान दिया है। फॉरेन फंडिंग केस में पकड़े जाने वाले 8 वॉल्यूम्स को सामने लाया जाए, शहबाज शरीफ ने मुतालबा किया है। 8 वॉल्यूम्स में पीटीआई के तमाम खुफिया बैंक अकाउंट्स और गैर मुल्की फंडिंग की तफसीलात मौजूद हैं। और तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने अपने एक बयान में कहा है कि अफसोस का मकाम है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी सानेह मरी पर सियासी दुकानदारी चमका रही है। पूरी कौम जानती है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने हमेशा लाशों पर सियासत की है। शहबाज शरीफ पहले मॉडल टाउन में 14 मासूम जानों के कत्ल का हिसाब दें। मॉडल टाउन के 14 शहदा के लवाकिन आज भी शहबाज शरीफ से इंसाफ मांग रहे हैं। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हसन खावर ने अपने बयान में कहा है कि अफसोस का मकाम है नून लीग और पीपल्स पार्टी सानेह मरी पर सियासी दुकानदारी चमका रही है। पूरी कौम जानती है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने हमेशा लाशों पर सियासत की है। और मरी में बर्फबारी रुकने के बाद धूप निकल आई है। इत्तलात के मुताबिक चंद मकामी अफराद सड़कों पर मौजूद हैं, जबकि सयाह मरी से रवाना हो चुके हैं। मरी एक्सप्रेस वे के अतराफ बर्फ पड़ी होने के बायस रास्ते तंग हैं। मरी में बर्फ रुकने के बाद धूप निकल आई है। इसी बारे में मजीद अपडेट्स लेंगे अपने नुमाइंदे महबूब से। जी महबूब, अपडेट कीजिएगा, क्या इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है और मामूलात ज़िंदगी कब तक बहाल हो जाएंगे? जी, इस वक्त मौसम तो बिल्कुल साफ हो चुका है, लेकिन सड़कें वीरान हो चुकी हैं। तमाम सयाह यहाँ से जा चुके हैं। बिल्कुल खून का आलम है। और इस वक्त आपको ये भी मैं बताता चलूँ कि पानी की बंदिश की वजह से लोग बहुत परेशान हैं और अभी मामलात जिंदगी अभी तक बहाल नहीं हो सकी। जी, महबूब लोन अपडेट कर रहे थे।